Good morning, students. I'm your chemistry teacher Swati, and today we will start with the new chapter, that is electrochemistry. This is the part 1. So what do you mean by electrochemistry? It is basically that branch of science which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके हम उन रिएक्शंस को करवा रहे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो हम यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवा रहे हैं. ठीक है. So what do you mean by importance of chemistry? Why electrochemistry is having so much importance? Because we can produce metals like sodium, magnesium, calcium and aluminum. In the production of these metals, electrochemistry is required. In electroplating, electrochemistry is required. In purification of metals, it is required. And batteries and cells used in various instruments. In all these things, your electrochemistry is required. That is why there is the importance of electrochemistry. Now next is the conductors. What do you mean by conductors? Substances that allow electric current to pass through them, they are known as the conductors. And what are basically the metallic conductors or the electronic conductors? So substances which allow the electric current to pass through them by the movement of electrons. So जो जहाँ पे current is because of the movement of electrons, उनको हम क्या बोलेंगे, metallic और electronic conductors. Example, metals. नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट्स और द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स हैं? ये वो कंडक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके आयंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आयंस के मूव करने की वजह से हो, वो आपके कौन से हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. सो सब्सटेंसेस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through their fused state or aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytic conductors. Example, aqueous solution of acids, bases and salt. So electrolytes में जो electricity produce होगी, जो current produce होगा, that is because of the movement of ions. तो ये वो substance है जो अपनी fused state में या fusion state में और या aqueous solution में basically ये electricity conduct करेंगे. इनको हम electrolytic conductors कहते हैं. ठीक है बेटा. तो इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आ गए. अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के हैं. पहला है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है वीक. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए या आयनाइज हो जाए, बेसिकली इनटू आयंस. ठीक है ना. जो कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए या अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एग्जाम्पल हो गया HCl, NaOH, K2SO4. नेक्स्ट इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट 100% ना हो के पार्शली हों, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एट्सेट्रा. ठीक है बेटा. So there is a comparison between the electrochemical cell and the electrolytic cell in this figure. So बेटा electrochemical cell और electrolytic cell में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है. तो दोनों ही उल्टे प्रोसीजर्स हैं. एक में रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और एक में इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन करवाई जा रही है. ठीक है. सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या लिखी है. अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and in electrolytic cell a device used to carry out non-spontaneous chemical reactions by electrical energy. Next is the assembly. It is a combination of two half cells containing the same or different electrodes in the same or different electrolytes. तो यहाँ पे आपके दो हाफ सेल्स बनते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. जो सेम इलेक्ट्रोड्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो तो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो सेम और डिफरेंट कोई भी हो सकता है. Now it is single cell containing the same electrode present in the same electrolyte. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा वो सेम होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों आपके डिफरेंस हो सकते हैं. अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं तो एनोड आपका नेगेटिव रहता है, कैथोड पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल योर एनोड इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इज़ नेगेटिव. उल्टा हो गया. ठीक है ना. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, अपने नाम के अकॉर्डिंग जा रहा है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव हो गया और कैथोड नेगेटिव हो गया. नाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्रॉम एनोड टू कैथोड है इन एन एक्सटर्नल सर्किट, एंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रॉन्स एंटर थ्रू कैथोड एंड लीव बाय एनोड. और स्पॉन्टिनिटी की बात करें तो सेल रिएक्शन या स्पॉन्टिनियस रहती है और वहाँ पे नॉन स्पॉन्टिनियस. सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड है, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं है.
So a cell of almost constant EMF is called the standard cell. The most common is Weston standard cell. अब कह रहा है जो सेल हम यूज़ करते हैं जिसका कांस्टेंट EMF हो या इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स हो, उस सेल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल और दी वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल. एंड गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड दी वोल्टेक सेल. So this is the general representation of the electrochemical cell here. कि आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे दिखाया गया है. दैट सबसे पहले आपको वो इलेक्ट्रोड लिखना है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, देन आपको वो लिखना है जिसकी रिडक्शन होती है, और इन दोनों के बीच में आप डबल एक लाइंस लगाएंगे जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे. तो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है बेटा. सो आपका जहाँ पे पहले आप जो भी आप इलेक्ट्रोड लिखेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी उसको हम बोलते हैं एनोड, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होगी उसको हम बोलते हैं कैथोड. तो एनोड वाले पार्ट को हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कैथोड वाले पार्ट को लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल. तो साइंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइंस में जो आपका कैथोड होता है यहाँ पे वो पॉजिटिव रहता है और एनोड का क्या रहता है, नेगेटिव. अब एनोड नेगेटिव क्यों है, बिकॉज एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज़ होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज़ होने की वजह से आपका एनोड नेगेटिव रहता है. और कैथोड में क्या हो रहा है, आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे सो दैट दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस देमसेल्फ. सो पॉजिटिव आयंस के कंजम्पशन की वजह से, वहाँ पे इकट्ठे होने की वजह से आपका कैथोड पे वो उसका साइन पॉजिटिव हो जाता है. फाइन. रिएक्शन जो है आप कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में इनटू द सेल है और एनोड में आउट ऑफ द सेल. मीन्स एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैथोड में जा रहे हैं. Now other features of the electrochemical cell is what? There is no evolution of heat. वहाँ पे कोई भी हीट की एवोल्यूशन नहीं है. The solution remains neutral on both sides. दोनों साइड पे सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल रहेगा. और रिएक्शन एंड नाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप आफ्टर सम टाइम. और जो रिएक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी जो फ्लो है बेसिकली फ्लो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है. ठीक है बेटा. दिस इज़ द फ्लो, दैट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप आफ्टर सम टाइम. सो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, जनरल रिप्रेजेंटेशन सेल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको लिखने आती है. तो हम किस तरीके से किसी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मुझे कोई भी सेल गिवन है तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी. सपोज जिसकी भी रिडक्शन हो रही है, इफ़ आई कंसिडर अ सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू द कॉपर. तो एक चीज़ आप याद रखना कि जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन. इफ़ जिंक इज़ मोर रिएक्टिव तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे वाले की क्या होगी, रिडक्शन. तो अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक कहाँ जाएगा आपका, एनोड पे, और कैथोड रिडक्शन अगर कॉपर की है तो कॉपर कहाँ जाएगा, कैथोड पे. तो अब हम किस तरीके से जिंक को लिखेंगे, पहले मैं हाफ सेल्स दिखा देती हूँ. देखो जिंक की अगर ऑक्सीडेशन है तो यानी कि जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, और जिंक अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है, 2. ठीक है. और कॉपर की अगर रिडक्शन हो रही है तो मीन्स कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किया. अब कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये भी 2. ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये हमने सॉल्यूशन से लिया है, तो यहाँ पे बनेगा Cu कॉपर. फाइन. तो यानी कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई, जिंक की, रिडक्शन किसकी हुई, कॉपर की. ठीक है बेटा. अभी मैं इसे जनरली समझा रही हूँ कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में मैं जिंक को भी M लिख सकती हूँ और कॉपर को भी M लिखूँगी, लेकिन मैं नोटेशन अलग लिखूँगी. देखो किस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, मीन्स मेटल से आयन बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन में हम पहले M लिखेंगे, देन Mn पॉजिटिव, वो कुछ भी हो सकता है. आफ्टर दैट आप डबल लाइन्स लगाएंगे, देन डबल लाइन्स लगाने के बाद अब आप क्या शो करेंगे, रिडक्शन में अब क्या है, आयन से मेटल बन रहा है, तो आप यहाँ पहले लिखेंगे Mn पॉजिटिव, देन सिंगल लाइन Nm. तो इस तरीके से आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे हम लगाएंगे M. यहाँ पे आप स्टेट भी मेंशन करेंगे, जैसे M यहाँ पे मेटल है तो वो सॉलिड होगा, और Mn पॉजिटिव है यहाँ पे एक्वस होगा. अगेन ये आपका एक्वस होगा और ये आपका क्या होगा, सॉलिड. सो दिस इज़ योर एक्वस. मैं इसे फिर से लिख देती हूँ. ये आपका क्या होगा, एक्वस होगा, और ये क्या होगा, आपका सॉलिड होगा. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल. बेसिकली दिस इज़ द सेल. और अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि सपोज अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है सॉल्यूशन की, तो आप यहाँ पे स्टेट के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल. तो हम ज़रा टेक्स्ट पे आ जाते हैं.
सो ये आपके अदर फीचर्स थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, दैट देयर इज नो एवोल्यूशन ऑफ हीट, द सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड एंड द रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे स्टॉप आफ्टर टाइम. सो नेक्स्ट इज द डेनियल सेल. डेनियल सेल क्या है बेटा? जिंक और कॉपर का जो सेल बनता है इसको हम डेनियल सेल बोलते हैं, ठीक है. और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. जिंक और कॉपर के सेल को हम डेनियल सेल बोलते हैं. एंड यहाँ पे जिंक हमने लिया है बिकॉज आई टोल्ड यू दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कॉपर. तो जिंक आपका कहाँ पे आएगा? एनोड पे, और कॉपर क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है आपने जिंक सल्फेट का और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का. जिंक सल्फेट में आपने जिंक का एनोड डाला है और कॉपर सल्फेट में कॉपर कैथोड डाला है. और इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? एक सॉल्ट ब्रिज से. ऊपर वोल्टमीटर है जो डायरेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे. तो नाउ जिंक बिकॉज आपका रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर, तो जिंक की क्या होगी? रिडक्शन. तो जो मेटल जिंक है ये आपका डिजॉल्व होने लग जाएगा इनटू द सॉल्यूशन और यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन जाएगी. नाउ कॉपर कैथोड डिजॉल्व नहीं होगा, बट कॉपर कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा क्योंकि कॉपर की क्या हो रही है अब यहाँ पे? रिडक्शन. अब कॉपर तो ऑलरेडी मेटल स्टेट में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो रिडक्शन किसकी होगी? जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर सल्फेट के आयंस है दैट इज Cu2 पॉजिटिव, उसकी क्या होगी? रिडक्शन. तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं जो जिंक के दिए हुए इलेक्ट्रॉन से गेन करके कॉपर बना देगा. जब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपको रिएक्शन मिलेगी. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इज गिविंग यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. तो आयंस के आगे आप जो स्टेट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? एक्वस. तो आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. बिकॉज जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आप पहले मेटल लिखेंगे जिंक सॉलिड, देन सिंगल डैश single line zinc 2 positive aqueous, then double line copper 2 positive aqueous, the single line copper solid. तो हमने जिंक में पहले जिंक को क्यों लिखा? क्योंकि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है. और कॉपर में कॉपर 2 पॉजिटिव क्यों लिखा? बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है. तो ये जो चीज़ है आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली है. तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और दूसरे की क्या होगी? रिडक्शन. So this is your Daniell cell. Basically this is not now this topic आपका सिलेबस में नहीं है, बट इस चैप्टर में आगे अगर कुछ समझना है तो ये चीज़ आपको पढ़नी ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड सम मच ऑफ द Daniell cell. सो बाय कन्वेंशन हम ये कहते हैं कि कैथोड को हम जो है राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं और एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ बाय कन्वेंशन. एंड नाउ दिस अ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पूछा जाता है. नाउ द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. फर्स्ट इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट and it maintains the electron neutrality on both sides. Salt bridge generally contains solution of strong electrolytes such as KNO3, KCl, etc. And KCl is preferred because the transport number of K positive and Cl negative are almost same. So it is the important function of salt bridge that you have to learn, because sometimes ये board questions में कई बार पूछ लिया जाता है कि what are the functions of salt bridge and why you are using this salt bridge in a electrochemical cell. ठीक है बेटा. सो टुडे आज इतना ही इसमें इंट्रोडक्शन. सो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करूँगी.